हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री में बेसिक से बेसिक चीज है उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे मैं स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हूं और मेरा अपना मास है तो मैं मैटर हूं। मेरे अलावा और अन्य चीजें जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज अवेलेबल हो इस एनवायरनमेंट में जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है उसे मैटर कहते हैं। मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम एटम कहते हैं। सबसे पहले ये माना जाता था डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम इनडिविजिबल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें ये इसकी शेल्स होती हैं और ये इसका न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं और इसी न्यूक्लियस में पूरा मास प्रेजेंट होता है। किसी भी एटम का मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। इसमें इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और जो भारी शेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं और इनका मास नेग्लिजिबल होता है। अगली चीज हम सीखेंगे स्टेट ऑफ मैटर को। मैटर तीन टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो होंगे जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा और स्पेस कम होगा। लिक्विड वो होंगे जिसमें सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा और गैस वो होंगे जिनमें सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के मुकाबले कम होगा। इनके अलावा दो और स्टेट के बारे में हम जानते हैं, एक है प्लाज्मा स्टेट और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट जैसे सन की होती है जिसमें वेरियस गैसेस और बहुत सारी हीट प्रेजेंट होती है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक बनाई हुई स्टेट है। बोस यानी कि हमारे यहाँ के सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, हम में से कौन आइंस्टीन को नहीं जानता। तो इन दोनों ने मिलकर के एक ऐसी स्टेट बनाई जिसमें किसी भी गैस को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है और उनका टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाता है कि वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल ड्राई आइस हो सकता है या लिक्विड नाइट्रोजन भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के अंदर होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो टाइप के मिक्सचर होंगे। होमोजेनस मिक्सचर वो होंगे जिसमें दो चीजें आपस में मिला देने के बाद उनके बीच में इंटरेक्शन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल, किसी वाटर में हम शुगर ऐड करते हैं, वाटर और शुगर का मिक्सचर बना देने के बाद उनमें से ये जज कर पाना मुश्किल है कि कौन सा वाटर है और कौन सा शुगर है। तो दोनों इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इस मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होगा जिसमें दोनों के बीच में इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। जैसे आप वाटर में सैंड डालने पर आप सैंड को और वाटर को अलग अलग आसानी से देख सकते हैं। तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अगला क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन से होंगे? प्योर सब्सटेंस वो होंगे जिनमें किसी भी टाइप का कोई भी मिक्सचर नहीं बना होगा। प्योर सब्सटेंस एक एलिमेंट्स, एक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो होंगे जो एक सिंगल इंडिविजुअल स्टेट में इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम आप ले सकते हैं। उसके अलावा कंपाउंड वो होंगे जिनमें दो चीजें आपस में जुड़ जाएं, जैसे कि H2O आप ले सकते हैं, O2 में भी दो एलिमेंट आपस में जुड़ चुके हैं। दो एलिमेंट जुड़ने के बाद ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल O2 के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी कंपाउंड के अंडर आए। ये है केमिस्ट्री के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।